नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी अपने YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे लगन भाव में शनि केतु की युति का जीवन में क्या प्रभाव आता है या क्या प्रभाव डालती है। जन्म कुंडली का पहला भाव यानी लगन व्यक्ति का बाहरी चेहरा नहीं होता, बल्कि उसका भीतरी सच होता है और यहीं से यह समझ में आता है कि व्यक्ति जीवन को कैसे देखता है और कैसे महसूस करता है और कैसे वो जीता है। जब इसी लगन पर शनि और केतु जैसे गंभीर और वैराग्य वाले ग्रह साथ बैठ जाएं, तो जीवन सामान्य ढंग से नहीं चलता, अपितु ऐसा जीवन भीतर की ओर ज्यादा मोड़ ले जाता है। शनि कर्म सिखाता है, धीरे चलना सिखाता है, जिम्मेदारी उठाना सिखाता है और कठिन अनुभव के माध्यम से व्यक्ति को मैच्योर बनाता है। इसके विपरीत केतु छोड़ना सिखाता है, अकेले रहना सिखाता है और भीतर की दुनिया से परिचय करवाता है और संसार से मोह को धीरे धीरे कम करता है। जब ये दोनों लगन में एक साथ होते हैं तो व्यक्ति भीतर से बहुत गहरा हो जाता है, अतः वह कम बोलता है पर बहुत सोचता है। शास्त्र कहते हैं कि शनि दुख देकर सिखाता है और केतु दुख देकर छुड़ाता है। इस युति का अर्थ यह नहीं है कि जीवन व्यक्ति को तोड़ देता है, बल्कि यह है कि जीवन उसे भीतर से बदल देता है। अहंकार धीरे धीरे गिरने लगता है, जिसके कारण दुनिया पहले जैसी आकर्षक नहीं लगती और मन बार बार बाहर से लौटकर अपने भीतर आने लगता है। यह योग भोग के लिए नहीं होता, अपितु यह बोध के लिए होता है, अपने आप को जानने के लिए होता है। अतः ऐसे जातक अक्सर भीतर से अकेलापन महसूस करते हैं और वे बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर शब्द नहीं मिलते। अतः कभी कभी जीवन में बोझ जैसे लगने लगता है, जिसके कारण छोटी छोटी चीजों में मन नहीं लगता। यह कोई कमजोरी नहीं होती, अपितु यह अलग तरह की एक चेतना का संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति की धर्म, दर्शन और जीवन के अर्थ में इनकी रुचि स्वाभाविक होती है। एकांत में रहना इन्हें अच्छा लगता है। इसके विपरीत दिखावा इन्हें थका देता है और इनकी सांसारिक दौड़ में भी शामिल होने का मन नहीं करता। अक्सर मन में यही भाव चलता रहता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली है। इनका चेहरा सामान्यतः गंभीर रहता है, जिसके कारण बात कम करते हैं और इसी कारण से इनके मित्र भी बहुत सीमित होते हैं। भावनाएं भीतर में बहुत गहरी होती है, लेकिन बाहर प्रकट नहीं कर पाते, इसलिए लोग इन्हें उदास समझ लेते हैं, जबकि भीतर संवेदना बहुत अधिक होती है। परिवार में भावनात्मक दूरी बनी रह सकती है, रिश्ते निभाए जाते हैं पर दिखावे से नहीं, दूर रहकर निभाए जाते हैं। विवाह में देरी होना या मन का असंतोष संभव है। यह योग बंधन नहीं चाहता, बल्कि यह केवल कर्तव्य निभाता है। केतु या शनि की दशा के समय शरीर में थकान महसूस हो सकती है, नींद का संतुलन बिगड़ सकता है, जोड़ों, नसों या त्वचा से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती है। यह सब हर कुंडली में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अपितु बहुत कुछ महादशा और अंतरदशा पर भी निर्भर करता है। यह कोई अशुभ योग नहीं है। यह योग भोगी जीवन के लिए कठिन जरूर है, लेकिन साधक जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठ है। यदि लग्नेश मजबूत हो, शनि अनुकूल स्थिति में हो और शुभ दृष्टियां मिल रही हो, तो यह व्यक्ति मौन साधक, गंभीर विचारक, न्याय प्रिय कर्मयोगी और समाज का शांत मार्गदर्शक बन सकता है। इस युति का वास्तविक प्रभाव तभी सामने आता है कि जब शनि की महादशा, अंतरदशा, केतु की महादशा, अंतरदशा या लग्नेश की महादशा, अंतरदशा चल रही हो। अतः दशाओं के बिना इसे दोष मान लेना अधूरा ज्ञान है। ऐसे जातक के लिए सेवा, ईमानदार कर्म, संयम, ध्यान और कम बोलना सबसे बड़ा उपाय है। शनि कर्म से प्रसन्न होता है और केतु ज्ञान से संतुष्ट होता है। अतः लगन में शनि केतु कोई सजा नहीं है, अपितु यह जीवन की दिशा बदलने का संकेत है। यह योग व्यक्ति को जीवन की गहराई सिखाता है, मोह को कम करता है और अंत में आत्मबोध की ओर ले जाता है। जो इसे अभिशाप मानता है वह टूटता है और जो इसे साधना मान लेता है वह धीरे धीरे निखरता है। धन्यवाद।